हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। किसान आंदोलन का आज 39वां दिन है। अन्नदाता नए कृषि कानून रद्द करवाने की मांग को लेकर बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इस बीच किसानों को चौतरफा समर्थन भी मिल रहा है, तो उधर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। रिपोर्ट देखें। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े किसानों के आंदोलन का आज 39वां दिन है। किसान बॉर्डर पर डटे हैं। बढ़ती ठंड और बारिश के बावजूद भी किसानों के हौसलों में जरा भी कमी नहीं। किसान अलाव जलाकर ठंड से बच रहे हैं। किसानों का कहना है कि वो अपनी मांगे पूरी होने तक वहां से नहीं हटने वाले हैं। इसी बीच किसानों को लगातार समर्थन मिल रहा है। इन तस्वीरों को देखिए, ये देश का भविष्य है। ये देश के वो युवा हैं जो अन्नदाताओं का दर्द, पीड़ा और कष्ट भली भांति समझते हैं। इसीलिए किसानों के बीच उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। दरअसल कैथल के स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले छात्रों और किसानों का एक जत्था गोहाना पहुंचा। इस दौरान किसान और छात्रों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। क्या था कि 17 तारीख को, अभी जो 17 दिसंबर गई है, कि वो जाफराबाद बना देगी उसको। एक बात बताओ, किसान है ये और इनको हटाना इतना आसान नहीं है। और यही बात मैं सरकार को बोलना चाहूंगी, अगर इनकी मांगों को आप नहीं मानोगे ना, तो ये किसान है और किसानों के साथ छात्र भी है, नौजवान भी है, मजदूर भी है, कर्मचारी भी है। ये जितना आप लेट करोगे उतना ही आंदोलन मजबूत होता जाएगा और जीत को पाकर ही दिल्ली से वापस जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। और हर कदम पे छात्र इनके साथ रहेगा। उधर ठंड के बावजूद 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर किसान पिछले 38 दिनों से आंदोलन करता आ रहा है। इस दौरान 40 से भी ज्यादा किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। इस बीच किसान आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों के परिवार के लिए आर्थिक मदद, 1 करोड़ के मुआवजे और किसानों को शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग की जा रही है। कल एक बार फिर से किसान और सरकार के बीच बातचीत होनी है। इस दौरान उनका कहना है कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो किसान 6 जनवरी को KMP पर एक बहुत बड़ी ट्रैक्टर यात्रा निकालेंगे। वहीं किसानों का कहना है कि उनका आंदोलन 1 दिन या 1 महीने का नहीं है। मांगे मनवाने के लिए 1 साल का समय क्यों न लगे, वो पीछे हटने वाले नहीं। देखिए, हमारे साथ बहुत भारी संख्या में ये नौजवान हैं, सफाई के नौजवान स्टूडेंट्स और बुजुर्ग और नौजवान साथी, कितने भारी संख्या में लक्कड़ है, कितना दूध और सीट है और पानी है, यानी कि हर खाने की सामग्री है। सरकार ये मानती हो कि इन किसानों की जो रसद है वो खत्म हो जाएगी, ये भूखे मर जाएंगे, वापस चले जाएंगे, ऐसा सरकार सोच रही है। बिल्कुल गलत सोच रही है। किसानों की रसद कभी खत्म नहीं होगी। ड्राई फ्रूट से लेकर दूध, लस्सी से लेकर सारी सुविधाएं, क्योंकि पैदा हम करने वाले हैं। इस देश का अन्नदाता पैदा करने वाला थोड़ा थोड़ा करके और दिल्ली पहुंचा रहा है अपने पेट काट के। ये किसी भी समय पर किसी भी कीमत पर मतलब रसद खत्म नहीं होगी। वहीं खटखट गांव स्थित टोल प्लाजा पर कृषि कानून के विरोध में चल रहे किसान धरने को समर्थन देने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब किसानों को कुछ नहीं करना, बल्कि सरकार को तीनों कानून वापस लेने हैं। कितनी और जान लेंगे मोदी जी आप? कितनी और किसानों के खून की होली खेलेगी भारतीय जनता पार्टी? ये काले कानून पारित करने के लिए किसने कहा था भाजपा को? रात के अंधेरे में कैबिनेट बुलाकर ये काले कानून क्यों पारित किए गए? क्या किसान संगठनों से राय ली? क्या विपक्षी दलों से राय ली? क्या किसी कृषि विशेषज्ञ से राय ली? आप खेत और खलिहान को चंद पूंजीपतियों की ड्योढ़ी पर बेचकर इस देश के 62 करोड़ लोगों की रोजी रोटी छीनना चाहते हैं। और ये धर्म युद्ध केवल अब किसान और मजदूर का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का है। वहीं रणदीप सुरजेवाला ने भी मांग की है कि मोदी सरकार तीनों किसान विरोधी काले कानून निरस्त करे और इस देश के अन्नदाता पर रहम करे। प्रधानमंत्री जी ने लगभग 57-58 किसानों ने कुर्बानी दे दी। प्रधानमंत्री जी के पास पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जी की माता का शोक प्रकट करने का समय तो है, पर उनके घर से 20 किलोमीटर दूर ठिठुरती सर्दी के अंदर 57 और 58 किसान कुर्बानी दे चुके, उनके बारे में एक शब्द क्यों नहीं बोल रहे?
इसलिए किसानों को कुछ नहीं करना, सरकार को करना है। सरकार 3 काले कानून वापस ले। जब पूरी संसद इसके खिलाफ है, जब सारे सांसद इसके खिलाफ हैं, पूरा देश इसके खिलाफ है, तो वापस लें कानून और नए सिरे से बातचीत करें। सुरजेवाला के अलावा सोनीपत पहुंचे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों की मौत पर कहा कि अब तक ठंड के कारण 60 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। उन्होंने सरकार से आग्रह करते हुए कहा है कि सरकार कृषि कानून को रद्द करे, क्योंकि ये कानून किसान हित में नहीं है। किसान जो इतनी सर्दी में ठिठुर रहे हैं और अभी 4 तो आज मरे हैं, 60 के करीब मौत हो चुकी है। और ये जो उनकी मांग है वो जायज है और सरकार सुन नहीं रही उनकी बात। उनका सरकार से मैं आग्रह करता हूँ तुरंत किसानों की बात माने और जो ये कानून बनाए हैं इनको निलंबित करें, वापस लें और बाद में किसानों से बात करके उनकी सहमति से जो भी है नए कानून बनाया जाए। इस दौरान हुड्डा ने सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि सरकार को कुर्सी प्यारी है और विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की। आज कुर्सी प्यारी है लोगों को, इसी वास्ते हमने जो है गवर्नर साहब को लिखा भी है, पत्र भी लिखा है, उनसे निवेदन भी किया था भाई हमारे को मुलाकात का दिया जाए और एक अर्जेंट जो है सेशन बुलाया जाए, ताकि हम नो कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं और उसमें क्या है पता लग जाएगा कौन किसान के साथ है, कौन कुर्सी के साथ है। किसानों को चौतरफा समर्थन मिल रहा है, हर कोई किसानों के साथ खड़ा है। युवा से लेकर बुजुर्गों तक किसानों के बीच पहुंचकर उन्हें समर्थन दे रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अब तक सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है, तो क्या कल की वार्ता में कोई समाधान निकलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।